बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत के खिलाफ अल्लाह की गैबी मदद आई कहां से? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अफसर जो हैं जासूसी पे क्यों मजबूर हो गए? आम भारतीयों ने हमसे कैसे ताउन किया? लालच, हसद और इंतकाम के जहर में बुझी एक सनसनीखेज कहानी। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तारीख गवाह है कि आजमाइश के हर दौर में मुसलमानों को हमेशा अल्लाह की नुसरत हासिल रही है, जिसकी मदद से वो खुद से कई गुना बड़े-बड़े दुश्मनों पे गालिब आए। पूरी दुनिया आज इस बात पे हैरान है कि मई की 4 रोज़ लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को कैसे शिकस्त दी। और अगर आप मगरबी या हिंदुस्तानी माहिरीन से दरियाफ़्त करेंगे तो कोई इसे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का शाखसाना करार देगा, कोई इसे पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की महारत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत करार देगा। लेकिन मुसलमान तो किसी भी मादी या अददी बरतरी पे यकीन नहीं रखते। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान करीम में वादा फरमाया कि और ना हिम्मत हारो और ना गम करो, तुम ही बुलंद होगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मोमिनों ने हिम्मत नहीं हारी, जिस पे अल्लाह ने अपनी नुसरत भिजवाई और एक अजीम फतह हमारे हिस्से में आई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल इस बात का एतराफ़ किया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान हमने गैबी मदद ना सिर्फ आते देखी, बल्कि महसूस भी की। और इस गैबी मदद के बारे में तो शुरू दिन से मेरे पास बहुत सी मालूमात मौजूद थी। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने भारत के खिलाफ खुलकर हमारी हर मुमकिन मदद की। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने इस जंग में आला तरीन महारत, काबिलियत और बहादुरी का सबूत दिया। लेकिन यह भी एक अटल हकीकत है कि अल्लाह ने दुश्मन की सफ़ों में हमारे कई ऐसे हमदर्द पैदा कर दिए थे, जिनकी फ़राहम करदा मालूमात की बुनियाद पे हमने जंग का पांसा पलट दिया। अल्लाह ताला ने किसी के दिल में लालच पैदा करके उसे हमारा जासूस बनने पे मजबूर किया। किसी के दिल में हसद की आग जलाकर उससे या उसको हमारी मदद करने पे माइल किया और किसी को इंतकाम की आग में इस कदर अंधा कर दिया कि वो अपने वतन से गद्दारी पे मजबूर हो गया। आज मैं आपको दुश्मन की सफ़ों में मौजूद चंद ऐसे किरदारों से मिलवाना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी गैबी मदद की। बदकिस्मती से हमारे इन दोस्तों की शनाख्त ज़ाहिर हो चुकी है और आज वो भारत में जासूसी और गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन दोस्तों की फहरिस्त में पहला नंबर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा का है। कर्नल दीपक कुमार को अभी 2 रोज़ पहले ही सीबीआई ने रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उनके घर से 2.5 करोड़ रुपया कैश बरामद किया। उनके साथ विनोद कुमार नामी एक सिविलियन की भी गिरफ्तारी अमल में आई। विनोद कुमार अबू धाबी की एक कंपनी का नुमाइंदा और ये कंपनी इंडिया के असलह साजी की सनत को मुख्तलिफ आलात और पुर्जे फराहम करती है। इल्ज़ाम यह है कि इस कंपनी की सप्लाई किए गए आलात और पुर्जे गैर मयारी और नाकिस थे, जिन्हें कर्नल दीपक शर्मा ने रिश्वत लेकर अप्रूव किया। तो कर्नल दीपक शर्मा दिफाई पैदावार के महकमे में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर हैं और असले की बरामदात से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी ताउन के अमूर के इंचार्ज। इसकी अहलिया काजल बाली भी फौज में कर्नल है और इस वक्त श्रीगंगानगर शहर में तैनात है। चंद रोज पहले विनोद कुमार ने 3 लाख रुपए कर्नल दीपक शर्मा को पहुंचाए, जिसकी इत्तला मिलते ही सीबीआई ने कर्नल शर्मा के श्रीगंगानगर, बेंगलोर, जम्मू और दिल्ली में वाक़ घरों की तलाशी ली और दिल्ली वाले घर से विनोद कुमार के दिए 3 लाख रुपए के साथ साथ मजीद 2 करोड़ 35 लाख रुपए नकद रकम भी बरामद हुई। यही वो रकम है जो दीपक कुमार ने मुख्तलिफ कंपनियों से वसूल की और बदले में इंडियन आर्मी को सप्लाई किए गए गैर मयारी आलात को मयारी करार दिया और इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी को शुबा है कि इस धंधे में दीपक शर्मा की बीवी जो कर्नल काजल बाली है ना, वो भी शरीक है। इसलिए अब वो भी ज़ेरे हिरासत है और इस वक्त इंडिया पूरा हमारे खुफिया दोस्त कर्नल शर्मा पे थू थू कर रहा है। सुने जरा गौर से क्या कह रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इस मामले में सीबीआई ने विनोद कुमार नाम के शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार गिरफ्तार हुए। इंडियन आर्मी में मौजूद पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम निशांत अग्रवाल का है। ये साहिब सियासतदान है और पिछले कई साल से ब्राह्मोस मिसाइल पे काम कर रहे हैं। पिछले चंद महीने से जेर हिरासत है।
निशांत अग्रवाल पे इल्जाम है कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल से मुतल्लिक इंतहाई हसास मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। अगरचे उन पर यह इल्जाम साबित नहीं हो सका, लेकिन इनकी रिहाई जो है वो अभी तक अमल में नहीं आई है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कई ब्रह्मोस मिसाइल उसकी सरजमीन पर ही मार गिराए। यह निशांत अग्रवाल की फराहम करदा मालूमात थी, जिसकी मदद से हमने यह कारनामा सर अंजाम दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत ने अपनी सफ़ों में जो पहला पाकिस्तानी जासूस पकड़ा था, उसका नाम विशाल यादव है। उसकी गिरफ्तारी 1 जून को अमल में लाई गई और हरियाणा का रहने वाला यह नौजवान इंडियन नेवल हेडक्वार्टर्स में एक क्लर्क था। उस पर इल्जाम है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडियन नेवी की क्लासिफाइड मालूमात पाकिस्तान को फराहम की। ये वो शख्स है जिसकी फराहम करदा मालूमात की वजह से हमने ISS विक्रांत को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। अब आप यूं समझ लें कि विशाल यादव ने इंडियन नेवी का पूरा वॉर प्लान पाकिस्तान के हवाले किया, और जिस वक्त गोदी मीडिया कराची एयरपोर्ट पर या कराची पोर्ट पर भी कब्जे की झूठी खबरें दे रहा था, उस वक्त हम बखूबी आगाह थे कि बहरा अरब में कहां कहां इंडियन नेवी के सासे मौजूद हैं। पूरा इंडिया आज विशाल यादव को गद्दार करार दे रहा है कि इसने पैसों के एवज ISI को खुफिया मालूमात पहुंचाई, लेकिन मेरी नजर में अल्लाह ने उसके दिल में लालच पैदा करके हमारी फतह के असबाब पैदा किए। थैंक यू वेरी मच विशाल यादव। तो तुम्हारी फराम करदा मालूमात ने इंडियन नेवी को खुले समंदर से दुम दबा कर भागने पे मजबूर कर दिया। अब आपको अपनी स्क्रीन पे जो शख्स अदालत से निकलता नजर आ रहा है, इसका नाम कलंदर शर्मा है। ये इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट सार्जेंट है। इसकी जिम्मेदारी में लड़ाका जहाजों की देखभाल भी शामिल है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के वक्त ये आसाम के शहर तेजपुर में तैनात था, जहां इंडियन एयरफोर्स के Su-30 तैयारे के लिए उनके स्क्वाड्रन्स मौजूद थे, लेकिन ऐन जंग के दौरान वो उड़ने के काबिल ही नहीं रहे। अब इंडियन एयरफोर्स को शक है कलंदर शर्मा ने ना सिर्फ इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की, बल्कि तेजपुर एयरबेस पे मौजूद मिलिट्री असासों से मुतल्लिक खुफिया मालूमात भी पाकिस्तान को फराहम की थी। तो इंडियन एयरफोर्स कलंदर शर्मा के मोबाइल फोन और लैपटॉप से क्लासिफाइड मालूमात हासिल करने का दावा भी कर रही है। सुने जरा। कुलेंदर शर्मा हमारे तेजपुर थाना का पटिया सुपुरी का है और उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कुछ संपर्क स्थापन किए हुए हैं। तो इसी बेसिस में हम लोगों ने उनको थाने पर लाए थे। ये तो पाकिस्तान के वो दोस्त हैं जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मशरकी पंजाब, हरियाणा, मकबूजा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, झारखंड में ऐसे हजारों वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इंतकाम के जज्बे के तहत पाकिस्तान की मदद की और अपने अपने इलाके में फौजी नकल व हरकत के बारे में पाकिस्तान को मुसलसल मालूमात भिजवाते रहे। पंजाब में सिख कम्युनिटी तो भारत के जंगी जुनून के आगे बाकायदा दीवार बन के खड़ी हो गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने इंडियन आर्मी की नकलो हरकत के बारे में इतला देने पर बाकायदा इनाम मुकर्रर कर दिया था। इस मकसद के लिए उन्होंने यूरोप और अमेरिका से चंदा जमा किया और लाखों डॉलर का एक फंड कायम किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पंजाब में हमारी इंटेलिजेंस मालूमात का आलम यह हो चुका था कि इंडियन आर्मी का कोई कॉन्वॉय जो ही सरहदी इलाकों में आता था तो हमें फौरन उसकी खबर हो जाती थी। कहाँ कितने टैंक हैं, तोपखाना कहाँ है, इन्फेंट्री कितनी है, एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ नस्ब है। बॉर्डर पार से हमारे दोस्त लम्हा बलम्हा हमें खबरें भिजवा रहे थे। इस गैबी इमदाद ने इंडिया को इस कदर हवास बाख्ता कर दिया कि जंग खत्म होने के बाद इसे अपना हर शहरी पाकिस्तानी जासूस लगने लगा। यकीन माने मुझे तो इन इंडियन यूट्यूबर्स पे तरस आता है जिन्हें ISI का जासूस बना दिया गया। इनमें एक तो ज्योति मल्होत्रा है, जिसे ज्योति रानी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में मुकीम इस ट्रैवल व्लॉगर को मई 2025 के वक्त में बस में गिरफ्तार किया गया था और उससे बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पाकिस्तान के दौरे किए थे। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद इंडियन खुफिया एजेंसियों ने जसबीर सिंह नामी यूट्यूबर को भी उठा लिया। जसबीर सिंह पे इल्जाम है कि उसने भारतीय फोर्सेस की नकलो हरकत के बारे में हसास मालूमात ISI के हैंडलर्स तक पहुंचाई। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में इंडिया की जेलों में इस वक्त दर्जनों लोग कैद हैं। इनमें चौकीदार और क्लर्क से लेकर आला सरकारी अफसर और कारोबारी अफराद भी शरीक हैं। यही वो दोस्त हैं जिन्होंने कदम कदम पर पाकिस्तान की खुफिया मदद की और भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार करने में
अपना अपना किरदार अदा किया। भारत में आजकल जो लोग कर्नल दीपक शर्मा को लान तान कर रहे हैं कि इसने जंगी साजो-सामान की तैयारी में रिश्वत लेके मयार पे समझौता किया, उन्हें चाहिए कि वो अपने प्रधानमंत्री पर भी गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा करें, क्योंकि शैतान मोदी वो शख्स है जिसने राफेल तैयारों की खरीदारी में अंबानी को नवाजा और बेइंतहा कमीशन खाया। रिश्वत सतानी के इस भारतीय हम्माम में एक क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक सब नंगे हैं। थैंक यू कर्नल दीपक कुमार, थैंक यू विशाल यादव, थैंक यू वेरी मच निशांत अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच कलंदरा शर्मा, ज्योति मल्होत्रा, जसबीर सिंह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कितनी बातों से एग्री करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।